जिस घर में उस टाइम पे वो ग्रह बैठा होगा, जी। वो एज अ मैक्रो लेवल तो कुछ अलग ही प्रभाव डाल रहा है और माइक्रो लेवल पे वो अलग प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए क्या ज्योतिष में अलग-अलग विषय है? क्या आपको दोनों चीज़ें अलग-अलग पढ़नी पड़ेंगी या इकट्ठा आप उन सब चीज़ों को स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस के, आपको मेन चीज़ देखिए इसमें ये है, ज्योतिष में शाखाएं बहुत हैं, विषय अलग हैं, पर मेन है ये गणित, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन, है ना। आपको बेसिकली कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आप ये प्रिडिक्शन तभी कर सकते हो जब आपको रूट का पता होगा, जब आपको ये पता होगा कि प्लैनेट का नेचर क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी मूवमेंट में भी वेरिएशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो 4 महीने अच्छे रहेंगे साल 2025 के, बीच के साल 4 खराब रहेंगे, एंडिंग के 4 और खराब रहेंगे। यानी कि बारीकी से आपको हर मूवमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन करके बिल्कुल बता सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है, जिसको फलित ज्योतिष बोला जाता है, उस फलित ज्योतिष के आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो अपने इंस्टीट्यूट में जैसे आपने बताया इन सब चीज़ों की अलग-अलग ब्रांचेस है या एज अ होल एक कोर्स सिखाया जाता है सर? सब्जेक्ट होते हैं, एक ठीक है। सीरीज होती है ना। जैसे हम क्लासेस में मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स होते हैं, चैप्टर होते हैं, है ना, ऐसे ही सीरीज है। जैसे आपको अगर ज्योतिष सीखनी है तो सबसे पहले आपको फलित सीखना पड़ेगा। आपको यही जानना पड़ेगा कि गणित क्या है, ये तिथियां कैसे बदलती हैं, ये वार त्योहार कैसे आते हैं, ये होली दिवाली की कैलकुलेशन कैसी होती है, ये डिग्रियां क्या होती हैं, ये 360 डिग्री का ये जो सौर मंडल है, ये 360 क्यों है, इसमें राशियां कहाँ से आई, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, पहले तो आप सीखोगे ही ना, आप ये तो समझोगे ना, फिर गाड़ी चलाओगे कि भाई जी। ये बनती कैसे है ना। तो उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो दो तरीके का होगा, एक होगा ग्लोबली इम्प्लीमेंटेशन, एक होगा इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन। इंडिविजुअल तो मुझ पे होगा, जैसे मैं अपने फादर से कनेक्टेड हूँ, राइट, वो बड़ा ब्रह्मांड है मेरे फादर, मैं छोटा ब्रह्मांड हूँ तो उनसे ही कनेक्टेड, जी। उनके फादर उनसे कनेक्टेड है। ऐसे ये जो सोलर सिस्टम है ना, हम इससे कनेक्टेड है। इसमें अलग अलग 9 टावर्स हैं, यानी कि 9 प्लैनेट हैं, और वो इस माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसी टावर ऊपर से डिस्टर्ब होती है या अच्छी होती है तो वही घटना हमारे जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है, एज ए लाइक मोबाइल और उसका टावर के साथ जो कनेक्शन है। दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, दिखा मैं आपको सकता नहीं हूँ, बट मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं, बात हो रही है, नेट चल रहा है फर्स्ट क्लास, ये एक सच्चाई है। आप हवा को महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। ऐसे ही जब वो मोबाइल को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो सीधी सी बात है, आपका कनेक्शन टूटेगा। आपका कनेक्शन कहाँ से टूट रहा है, अंतरिक्ष से टूट रहा अंतरिक्ष है। से टूट रहा है। बस आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ज्योतिष ऐसे काम करती है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे फलित ज्योतिष है, जन्मपत्री बनाने की विधि और पंचांग अध्ययन है, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त होता है एक विषय। ऐसे ही उपाय रेमेडी होती हैं, रतन ज्योतिष एवं उपाय, चिकित्सा ज्योतिष जिसमें सारी की सारी चिकित्सा यानी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि बीमारियां हम कैसे आइडेंटिफाई करें प्लेनेट के अकॉर्डिंग कि किस प्लेनेट से क्या बीमारी होगी। ऐसे ही व्यवसाय ज्योतिष, हम प्रोफेशन को कैसे डिसाइड करें कि इस बच्चे को आईएएस बनाएं, इसको आईपीएस के लिए डालें, अकाउंट्स में डालें, आईटी में डालें, किस में डालें। इसमें कितनी बारी ऐसे ही कैलकुलेशंस पॉसिबल है सर, अगर हम बीमारी की बात आप करें? डे टू डे की कैलकुलेशन कर सकते हो। बस इतनी कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत तपस्या की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। ये एक सच्चाई है कि आपकी जो डेडिकेशन का लेवल है ना, फिर आपकी आत्मा का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, आपका सात्विक होना बहुत ज़रूरी है, आपके विचारों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और इस सांसारिक जीवन में जब हम रहते हैं तो उतनी प्योरिटी तक जाने के लिए आपको योग साधना का सहारा लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा, आपको यौगिक बनना पड़ेगा। जैसे आज बड़े बड़े संत महात्माएं पहाड़ों में रहते हैं, तपस्याएं करते हैं, कई कई वर्ष से करते हैं, तो उनको तो साक्षात चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं घटित होती हुई, है ना। आप डे टू डे तक बता सकते हो। सर अंक ज्योतिष आपने बताया, आपने फलित ज्योतिष बताया, आपने अलग अलग ज्योतिष के आयाम बताए। जैसे अब ये पाम रीडिंग और फेस रीडिंग जो है,
ये क्या रोल प्ले करते हैं ज्योतिष में?